आज की मेरी कहानी का शीर्षक है तेतर, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिता में घर के सभी लोग विशेषता प्रसूता में पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ तो माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता और सौर में सूख गई। भगवान ही कुशल करे, ये पुत्री रही राक्षसनी है। इस अभागिन को इसी घर में आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों नहीं आए। भगवान 7वें शत्रु के घर भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम दामोदर दत्त था। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में कई नौकरी भी थे, मगर इस संसार को कैसे मिटा देते जो परंपरा के हृदय से जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या तो पिता को लेकर जाती है या फिर माता को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को कोसने। कल मुही को इसी घर आना था, किसी भांजे के घर जाती तो दिन फिर जाते। दामोदर दिल ही दिल में घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा, भगवान की जो इच्छा होती है वही होगा। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल होगा। जाओ, गाने वालियों को बुला लाओ, नहीं तो लोग कहेंगे कि तीनों बेटों में कैसे धूमधाम मचाई थी और बेटी हुई तो घर में कोहराम मच गया। माता, अरे बेटा, तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे साथ तो ये बीत चुका है, इसीलिए मैं तेतर के ही नाम से डर जाती हूँ। तेतर के ही जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ है, तभी से तेतर का नाम सुनते मेरा कलेजा कांप जाता है। दामोदर, इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा। माता, उपाय तो बताने को बहुत है बेटा। पंडित जी से पूछो तो कुछ ना कुछ उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ नहीं होता। मैंने कौन सा अनुष्ठान नहीं किया था, पर पंडित जी को तो अपनी मुट्ठी गर्म करने की थी। जजमान मरे या उनकी बला से, उनको तो अपनी दक्षिणा से मतलब है। लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हष्ट पुष्ट, बड़ी बड़ी आंखें, पतले पतले ओठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ, गोरा चिट्टा रंग, लंबी सी नाक, नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकते रहे। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़ी ही हैं। दामोदर के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बोले, अम्मा जी, तुम भगवान का नाम लेकर गाने वाली को बुला ही लो। गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। माता जी तो नहीं करता, पर करूं क्या। दामोदर, गाना अगर ना हो तो कष्ट का निवारण हो जाएगा। अगर इतने सस्ते से छूट जाते तो ना कराओ गाना। माता, बुला लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो गया। इतने में दाई ने चिल्लाकर कहा, बहू जी कहती है कि गाना वाना कराने की ज़रूरत नहीं है। माता, उसको कहे कि वो चुपचाप बैठी रहे, अपनी मनमानी ना करे। 12 ही दिन है, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, यह करूँगी, यह कहूँगी, देवता क्या है, देवी क्या है। मर्दों की बात सुनकर वही रट लगाने लगती थी, तो अब चुप्पी से बैठती क्यों नहीं। मेम साहब तो तेतर को अशुभ नहीं मानती और सब बातों में मेम साहब की बराबरी करती है, तो इस बात में भी करे। यह कहकर माता ने नाइन को भेज दिया कि जा कर के गाने वाली को बुला लो और पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरे होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलते हुए दादी से जाकर के पूछा, बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ। माता, लड़की हुई है। बालक खुशी से उछल कर बोला, ओह, जरा मुझे तो दो दादी जी। माता, अरे इतना शोर क्यों मचा रहा है, पागल हो गया है क्या। लड़की की बेचैनी सुन करके द्वार पर जाकर के खड़ा हो गया और बोला, अम्मा, जरा बच्ची को मुझे दिखा दो। दाई कहा, बच्ची अभी सो रही है। बालक, जरा सा दिखा दो गोद में लेकर। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वो दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचा और उन्हें उठाकर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, छोटी सी होगी। बड़ा, बिल्कुल छोटी सी, बस जैसी बड़ी गुड़िया। ऐसी गोरी है कि किसी मेम साहब की लड़की है। ये लड़की मैं लूँगा। सबसे छोटा बोला, हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहाँ से उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा, देखा कैसी है। बीच वाला, कैसी आंखें बंद करके पड़ी है। बड़ा, खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी।
दोनों भाई ऐसे मग्न हो रहे थे मानो मनोहर हृदय में आंखों के सामने ही उनकी सरल चमक नाच रही हो। छठी भी हुई, बरहई भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन भर दिन दुर्लभ अस्वस्थ होती जा रही थी। माँ ने उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन भर रात भर नशे में बेहोश पड़े रहती। जरा से भी नशा उतरता तो भूख से रोने लगती। माँ को छुपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध भी नहीं उतरा था। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक कि दूध उतर ही जाता था, पर इस बार ये योजनाएं भी ना की गई। फूल सी बच्ची परेशान हो जाती थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी ना थी। नायक कभी चुटकियाँ बजाकर चूमा करती और तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती थी कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहुत से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता, पर बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को 2 बार से खिलाओ, पर माँ उसे झड़क देती थी। 3-4 महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जग रही है। सामने ताक पर मीठे तेल पर दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो रोती ना थी और ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मगनमाती थी मानो सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर से मुख भी नहीं फैलाती थी। बाबू साहब को उस पर दया आई। इस बेचारी को मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष था? मुझ पर, इसकी माता पर जो भी पड़े, इससे इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दय हैं। कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं, माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की की कदाचित पहली बार स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछाल कर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई है। प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा कर लिया और बाहर लाए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे पड़े रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है। अब भाग ही नहीं रहा, दिन तो प्राण खाती रहती है, मर भी जाती तो जान छूट जाता। किंतु दामोदर दत्त ने ना माना। उसे बाहर लाए और अपने बच्चे के साथ बैठाकर खेलने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर घास खाया करती थी। इसी समय वो घास खा रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाओ, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू ने दिल लगी हाथ लाई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़कर सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के गठन में लगा दिया। लड़की ने बुलवाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी सुधार तृप्त हुई। पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगे। लड़कों ने भी उसे खूब सजाया और कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख जाए तो बार बार वहां जाएंगे। देखेंगे कि माता बच्चों को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे मुंह खोलता है, कैसे दाना खाता है। अपने अन्य साथियों को लेकर जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहा। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके ठंड से शिशु का मुहर लगा देती। कभी दिन में 2-2 बार 3-3 बार पिलाया करता। बकरी को भूसी चौकर खिलाकर ऐसे पर्चा लिया जाता कि स्वयं चौ करके लोगों में चली जाती या दूध देकर चली आती। इसी भांति कई महीने गुजर गए। लड़की हष्ट पुष्ट हो गई, मुख्य पुरुष के समान विकसित हो गया, आंखें जग उठी,
शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगे। माता उसे देखकर चकित होती थी, किसी से कुछ कहे तो कैसे, पर दिल में उसे आशंका होती थी कि वो मरने को क्यों नहीं। हम लोगों के सिर आएगी, कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा करे। जब भी तो दिन दिन भर निखारती थी, नहीं तो अब ईश्वर के घर ही पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज़्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि बच्ची को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है, शिशु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखती। यहाँ तक कि एक दिन में कह बैठी, लड़का को बड़ा छो करती हो। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम ना छो करोगी तो कौन करेगा। अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं कि मैं ऐसे दूध पिलाती हूँ। अरे तो मैं थोड़े ही मना करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ। कुछ मेरे सिर्फ तो जाएंगे ही नहीं। अब आपको विश्वास ना हो तो मैं क्या करूँ। मुझे पगली समझती है क्या? वो हवा पीकर ऐसी हो रही है। भगवान जाने अम्मा, मुझे तो आप अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषित जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास ना हुआ। उसने समझा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझसे इस बच्ची से बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती हूँ। वो जिन प्राणियों के अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों को अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सख्त हो जाए। पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दो कि देखा तुमने मेरा कहा न माना, उसका यही फल हुआ। बहू का कन्या प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाए तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर उससे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार कर पाती थी और न ही संपूर्ण विधि से निर्दोष होते ही बताती थी। न हंसते बनता था न रोते। इस भांति 2 महीने और गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2 दिन बुखार भी नहीं होता कि मेरी शंका को मर्यादा रह जाए। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी है। स्त्री अंगीठे में आंख रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार पर खिड़कियां बंद है। घबरा कर कहा, अम्मा जी क्या दशा है? स्त्री, दोपहर से ही कलेजे में एक सूल उठा है, तड़प रही है। दामोदर, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला कर ले आऊं? देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा जी कैसी तबीयत है? माता आंखें खोलकर कहराते हुए बोली, बेटा तुम आ गए? अब ना बचूंगी, हे भगवान, अब ना बचूंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा कभी ना हुई। स्त्री, ये छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, ये बेचारी क्या जाने। देखो मेरे मर जाने से तो उसे कष्ट मत देना। बहुत अच्छा हुआ मेरे सर आई, किसी के सर आती तो मेरे ही सर सही। भगवान, अब ना बचूंगी। दामोदर जाकर डॉक्टर को बुला लाए, अभी लौट आता हूँ। माता जी को अपनी बात की मर्यादा निभानी थी। रुपए ना खर्च करने थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करूँगी? अरे वहाँ कोई ईश्वर है, डॉक्टर अमृत पिला देगा, 10-20 वो भी ले ही जाएगा। डॉक्टर से कुछ ना होगा बेटा, तुम कपड़े उतारो, मेरे पास बैठकर भगवत पढ़ो। अब ना बचूंगी। हे राम। दामोदर, तेतर बुरी चीज़ है, मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है। स्त्री, इसी से तो मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा। कहीं किसी दूसरों के सिर जाती तो क्या होता। भगवान ने मेरी विनती सुन ली। दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा नहीं बचेगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वह माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते, जिसने जननी को जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, उनकी शिक्षा का प्रबंध किया। उसके सामने एक दूधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो नहीं जानते थे।
शोकातुर में वो कपड़े उतारे माँ के सिरहाने बैठकर भगवत की कथा सुनाने लगे। रात को बहुत भोजन बनाने चली तो सास बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना छोड़ दूँ? माता ने व्यंग करके कहा, बेटी अन्न बिना ना मारो, भले साबूदाना मुझसे खाया जाएगा, जाओ थोड़ी पूड़ियाँ छान लो, बड़े बड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूँगी, कचौरियाँ भी बना लेला, मरती हूँ तो भोजन को तरस तरस कर क्यों मरूँ, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, फिर थोड़े खाऊंगी और थोड़े बांटूंगी, थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले से आराम मिलता है। भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर बड़ी पड़ी कहारती रही। बस भोजन करके समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त रहने पंखा झेलते और माता वियोग से रोते। घर की मेहरी ने मोहल्ले भर में यह खबर फैला दी थी। पड़ोसी देखते आई तो सारा इल्जाम बालिका के सर गया। एक ने कहा, ये तो बड़ी कुशल है कि बुढ़िया के सिर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप को लेकर के ही शांत होती है। भगवान ना करे किसी के घर तेतर जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेतर का नाम सुनते ही रोए खड़े हो जाते हैं। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर न थी। वहाँ तो पुण्य प्रताप था। ब्राह्मण को गोदान किया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाकर के संकट टला।